क्या आईपीओ है? तो वाह, क्या आईपीओ है हमारी खास पेशकश। और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। काफ़ी प्रेम मिल रहा है, काफ़ी टिप्पणियाँ आप लोग कर रहे हैं, आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग अपने सुझाव भी भेजते रहें अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव आपको लगता है तो। शौर्य हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौर्य, SVFC को हमने देखा कि पहले दिन काफ़ी शानदार रिस्पांस देखने को मिला आईपीओ को। अभी क्या कुछ कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन के आंकड़े, और आज से मेन बोर्ड का एक और आईपीओ खुल रहा है, उसकी पहले डिटेल जरा बताइए, वहाँ पे क्या कुछ फंडामेंटल कर रहे हैं। उसके बाद से आज आईपीओ पे चर्चा करने के लिए आपको बता दें कि हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। हमारे साथ तरुण केजरीवाल जी भी अभी थोड़ी देर में फ़ोन लाइन पे जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे मेन बोर्ड आईपीओ पे। और एसएमई क्षेत्र के आईपीओ जो हैं उसके बारे में संतोष जी जो है विशेष टिप्पणी देंगे। बहुत नज़दीकी से परखते हैं संतोष जी हर आईपीओ को। तो आज दो खास मेहमान से हम बातचीत करेंगे। पहले शौर्य, पहले आप जानकारी दीजिए। जी चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉन्कॉर्ड बायोटेक से। तो कॉन्कॉर्ड बायोटेक की बात करें, एक्टिव फार्मास्यूटिकल के मैन्युफैक्चरिंग में है, जो एंटीबैक्टीरियल, ऑन्कोलॉजी, एंटी फंगल्स ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इसका आगे आने वाले समय में इसका आपको सारी डिटेल देंगे, क्योंकि ग्लोबल कंपनी है, बेसिकली 70 देशों में इसका कारोबार है। तो आगे आने वाले दिनों में सारा बताएंगे कि इसका इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कैसा ग्लोबली, एडवांटेजेस क्या है, नुकसान क्या है। लेकिन अभी के लिए आईपीओ की डिटेल्स पर फोकस करते हैं। तो अगर इसका प्राइस बैंड है 705 से लेकर 741 रुपये प्रति शेयर। आईपीओ 4 अगस्त से 8 अगस्त तक खुलेगा और आईपीओ से 1551 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। और जो पूरा ही इशू है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी पूरा जो है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को मिलेगा। और 12 बजे तक 20% बढ़ चुका है और इसको 170 रुपये का प्रति शेयर का जीएमपी मिल रहा है, जो कि हमें 22.94% के प्रीमियम पर लिस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरा ऑफर फॉर सेल है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग बराबर है। तो आप फिर सोचते हो कि एग्जिट कौन ले रहा है, तो फिर इसमें एग्जिट ले रहे हैं हेलिक्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स के पास 20% की शेयर होल्डिंग थी, जो प्राइवेट इक्विटी क्वाड्रा कैपिटल के बैक्ड है। वो इससे पूरी तरह एग्जिट हो रही है, तो वो मार्केट में आ रहा है। और इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला की जो रेयर एंटरप्राइज है उसका भी 24% की हिस्सेदारी कंपनी में मौजूद है। चलिए, तो यहाँ पर कॉन्कॉर्ड आईपीओ में फिलहाल जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं शौर्य के आंकड़ों के मुताबिक, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके मुताबिक 22-20% के आसपास का प्रीमियम पे लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अरुण केजरीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत सर आपका। और बहुत पैनी निगाह रहती है सर प्राइमरी मार्केट पे आपकी। सबसे पहले तो आज से जो आईपीओ खुला हुआ है उसके बारे में ही जानना चाहेंगे। कॉन्कॉर्ड बायोटेक सर कैसा लग रहा है, कैसे फंडामेंटल्स लग रहे हैं आपको, वैल्यूएशन कैसी लग रही है सर आपको? ये जो कंपनी है ये एपीआई बनाती है, और ये एपीआई बनाती है फर्मेंटेशन प्रोसेस से। फर्मेंटेशन प्रोसेस बनाना काफी पेचीदा काम है, डिफिकल्ट काम होता है। और इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं दुनिया भर में गिने चुने लोग ही इस प्रोसेस से बनाते हैं। कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए कि फार्मा में आपको कई तरह के रेगुलेशन अप्रूवल्स चाहिए, चाहे वो यूएस एफडीए हो, जीएमपी हो, चाहे यूरोप के हो, जापान के हो। और दूसरा, जब आपकी फैसिलिटी अप्रूव हो जाती है उसके बावजूद उसके बाद में भी आपको हर प्रोडक्ट की अप्रूवल लेनी पड़ती है उसको बनाकर। तो ये जो प्लांट इनका पिछले साल तैयार हुआ था उसका यूएस एफडीए अप्रूवल हुआ है जून जुलाई 2023 में। ये जब प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाएंगे इनके वापस अप्रूवल लिए जाएंगे। तो ये जो नई फैसिलिटी 400 करोड़ रुपए खर्च करके कंपनी ने बनाई है, इसका एसेट टर्न जो एक यूटिलाइजेशन कैपेसिटी की अच्छी कही जा सके उसे 3-4 साल लगेगा। तो इस कंपनी की एक्चुअल जो टॉप लाइन का बेनिफिट, प्रॉफिट का बेनिफिट आएगा उसे 3-4 साल लगेगा। इसलिए कोई भी निवेशक इसमें अगर अप्लाई करता है उसकी 2 रणनीति होनी चाहिए। एक लिस्टिंग गेन के लिए, दूसरा लंबे अवधि के लिए कम से कम 2-2.5 साल इन्वेस्ट करें। तो 2 तरीके से आप अगर आप मीडियम टर्म के लिए लगा रहे हैं थोड़ा सा रुक जाइए, अगर 2 साल कम से कम आपको होल्ड करना चाहिए अगर इसमें आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट चाहते हैं तो। हाँ, लिस्टिंग गेन निश्चित रूप से कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की यहाँ पर मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। जरा बाकी ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं वो जरा प्लेट एक बार दिखा दीजिए कि वहाँ पर क्या कुछ आंकड़े निकल करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर निवेश करने की सलाह है केजरीवाल जी की तरफ से, और साथ ही साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग की तरफ से भी अप्लाई की रेटिंग आई है।
हैंडसेक्स सिक्योरिटीज़ की तरफ से अप्लाई की रेटिंग आई है। मोतीलाल ओसवाल भी शेयर में सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं और रिलायंस सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी अप्लाई करने की सलाह है। तो ज़्यादातर अगर हम देखें तो जो लब्बो-लुआब है अब तक निकल करके आया है वो ये है कि आप अगर निवेश करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कॉनकॉर्ड के बायोटेक के आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको अगर लंबी अवधि का नज़रिया तो 2-2.5 साल तक के नज़रिए के साथ आपको निवेश करना चाहिए। चलिए, एसबीएफसी को क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है, वहाँ पर सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या दिखाई दे रहा है शौरी? जी, उस पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन हम उस पर जाए तो एक संक्षेप में उनके रिस्क को देख लेते हैं, क्योंकि अच्छा रिस्पांस है और रिस्क पे भी कंसिडर करना जरूरी होता है। तो कंपनी के लिए 2 रिस्क है इंपॉर्टेंट। पहला ये कि हमने देखा था कि जितनी अच्छी रिकवरी इंडिया में टॉप एंड सेगमेंट में है, लोअर इनकम में इतनी अच्छी रिकवरी नहीं देखने को मिली और कंपनी उस सेगमेंट में फोकस करती है। लेकिन इस क्षेत्र में अगर देखें तो इस वजह से कंपनी के एनपीएस बढ़ सकते हैं और ग्रोथ में नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करा है इस क्षेत्र में। एनपीए उनके 1.41 पे स्टैंड करते हैं नेट एनपीए, और रिसेंटली डिक्लाइन देखने का मिला है। और साथ में कंपनी की एयूएम पिछले 4 साल में 44% के सीएजीआर से बढ़े, यानी अच्छी खासी तेजी देखने को नजर आई है। दूसरी बात है कि कंपनी को काफी सेक्टर्स में कंपटीशन देखने को मिल सकता है, जिस वजह से कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे इंपैक्ट आ सकता है। और मैंने देखा है हाल के टाइम में कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन 12% से घटकर 10% से कम हुए हैं। तो ये थोड़े रिस्क है। चलिए चलते हैं इसके बाद चलते हैं, क्योंकि समय की बहुत कमी है आज। केजरीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। केजरीवाल सर, एसबीएफसी पे आपकी क्या राय रहेगी सर? सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं अभी तक, और आप क्या सलाह देंगे यहाँ पर? देखिए, लिस्टिंग गेन्स के लिए इसमें अप्लाई करना चाहिए, लेकिन मैं राय ये दूंगा कि लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कीजिए, शेयर लग गए तो उसे बेच के मुनाफा कर लीजिए, और उसके बाद वापस एंट्री करना है कि नहीं शेयर में, वो 1-2 तिमाही के नतीजे देखिए। कंपेटिटिव धंधा है, मार्जिन्स पे प्रेशर आ रहा है, और हो सकता है आईपीओ के बाद में जो कंपनी की ग्रोथ देखने को मिली है उसमें भी कुछ कटौती दिखे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एसबीएफसी फाइनेंस में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें, दोबारा एंट्री करनी है, 1-2 क्वार्टर के नतीजे देखें और उसके बाद जो है आप रणनीति बनाएं। एलकेपी रिसर्च की तरफ से अप्लाई है, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग की तरफ से भी कहा जा रहा है सब्सक्राइब करें, एसबीआई कैपिटल कैप सिक्योरिटीज़ की तरफ से अप्लाई है, वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी अप्लाई की सलाह दी जा रही है। बहुत संक्षेप में शौरी, जो आज की जो एसएमई आईपीओ खुले हुए हैं उस पर आपकी टिप्पणी, और उसके बाद से संतोष जी से राय जानना चाहेंगे एसएमई आईपीओ में क्या करना चाहिए। जी, एसएमई आईपीओ में सबका एक साथ हम प्रीमियम देख लेते हैं। सबसे पहले है, अगर हम बात करें विंसिस आईटी सर्विसेज जैसे में जो आज क्लोज हो जाएगा, उस पर 60 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, 46% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। साथ ही साथ एक आईपीओ खुले संगिनी हॉस्पिटल, उस पर सिर्फ 1 रुपये का जीएमपी है, 2.5% का प्रीमियम पर लिस्टिंग है। युद्धि सॉल्यूशन एसएमई है, उस पर 25 रुपये का जीएमपी है और 15 रुपये की वो दिखा रहा है। और एसबीएफसी भी नजर डालें तो 70% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। ठीक, संतोष सर आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणियां भी आनी शुरू हो गई, शुड वी अप्लाई इन विंसिस, आज लास्ट डे है, राहुल डेविड जी कह रहे हैं, और भी कुछ एक दर्शकों की टिप्पणी आई है। सर आपसे जानना चाहेंगे, एसएमईज पे जो है बहुत प्रश्न आ रहे हैं और काफ़ी लोगों की अवेयरनेस काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, रुझान काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो 3 आईपीओज हैं सर, उस पर आपकी राय? एक तो आज बंद हो रहा है विंसिस, सबसे पहले शुरुआत उससे करने हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं कि पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। देखिए, जितने भी आईपीओ के नाम लिए हैं, मुझे लगता है केवल और केवल विंसिस आईटी सर्विस जो है, केवल उसी में मुझे लगता है कि रीजनेबली वैल्यूड है। कुछ आपको जो है हेडरूम दिया गया है जहां पर कि मुनाफा हो सकता है आम निवेशकों को, क्योंकि रीजनेबली वैल्यूड कह लें कि है, तकरीबन 12-13 के पी के आसपास लिस्ट हो रहा है। और कंपनी में जो ग्रोथ रही है वो काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ, रेवेन्यू का ग्रोथ रहा है लास्ट के 2 सालों में। अगर देख लें, नेट प्रॉफिट भी सिमिलरली काफ़ी ग्रो कर रही है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सारी चीज़ें हैं। ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कंपनी, उनके क्लाइंट्स न केवल इंडिया में हैं, बाहर भी, दुबई में भी काम करती है कंपनी। तो ये मुझे लगता है कि इस स्पेस में तीनों जो भी नाम आपने गिनाए हैं, उस स्पेस में मेरे को केवल और केवल विंसिस आईटी सिस्टम है, जहाँ पर जिसका कि आईपीओ आज क्लोज हो रहा है, केवल और केवल उसी में ध्यान है कि यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाने चाहिए, लिस्टिंग पे पैसे लगाने चाहिए। तो राहुल जी, आप जो प्रश्न पूछ रहे थे, निश्चित रूप से आप अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बाकी 2 आईपीओ में सर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप, या फिर बात आगे चल के? बाकी जो है आईपीओ हमारे सामने, मुझे लग रहा है कि वहां पर उतने रूम नहीं दिए गए हैं और वो रिचली वैल्यूड हैं। जैसे युद्धि सॉल्यूशंस की ही बात कर ली जाए तो उसमें मुझे लग रहा है कि उतना रूम नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 45 के ऊपर का जो है पी लेकर आ रही है कंपनी, तो उसमें उतना रूम नहीं है
रूम दिया गया है, तो केवल जो पहली जो आईपीओ की बात हमने की, विंसेस आईटी सिस्टम वहां पर लगाएं, जी। और आपके लिए टेबल पे प्रमोटर्स ने कुछ रखा नहीं है ज़्यादा। चलिए, तो ये बाकी जो दो एसएमईज आईपीओ खुले हुए हैं आज से, बहुत कुछ यहाँ पर निवेशकों के लिए बचा नहीं है। वैल्यूएशन जो है वो ऑलरेडी काफ़ी थोड़ी सी ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन विंसेस में जो लोग निवेश करना चाह रहे हैं निवेश कर सकते हैं। एसएमई के अंदर मेन बोर्ड आईपीओ जो दो खुले हुए हैं, दोनों में ही निवेश की सलाह है, लेकिन खासतौर से एसबीएफसी पे केजरीवाल जी का ये कहना था कि लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें, दोबारा एंट्री करनी हो तो 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट देख लें, काफ़ी कंपटीशन है। और यहाँ पर जो आज आईपीओ आज से खुला हुआ है उस पर भी उनका मानना ये है कि निवेश करने की ही सलाह है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम अपडेट देने के लिए और आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब तो हमारी इस खास पेशकश वाह क्या आईपीओ को यहीं समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है।